जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कृष्ण कन्हैया, रूठने पर भी जो ना रूठे मन की वो बात हो तो, छूटने पर भी जो ना छूटे दिल से जुड़ा वो साथ हो तो। यूं तो संजोई है यादें मैंने दिलों में कई, लेकिन जो भूले से भी ना भुलाई जा सके वो याद हो तो। मेरे कान्हा, जी करता है हर समय तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें पूजूं, तुम्हें याद करूं। हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निहारूं तुम्हें और फिर तुम्हारी नजर उतारा करूं। जिसका ये मन करता है वो कमेंट करके अभी एक जयकारा लगाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको भक्त श्री हरिराम व्यास जी का जीवन परिचय सुनाती हूँ। हमेशा कहती हूँ, जितना भक्तों के चरित्रों को सुनोगे उतना भक्ति में रमते जाओगे। इसलिए भक्तमाल सुनो, पढ़ो, गाओ और अपने जीवन में उतारो। महाभक्त और कवि हरिराम व्यास जी का जन्म संवत 1567 में ओरछा में हुआ था। भक्ति साहित्य में इन्हें विशाखा सखी का अवतार कहा जाता है। व्यास जी के पिता ओरछा के राजगुरु थे। हरिराम जी प्रकंठ विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। पुराण वक्ता होने के कारण इन्हें व्यास की उपाधि मिली थी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के उपदेश से ही इन्होंने राधा प्यारी की उपासना की। ओरछा छोड़कर वो वृंदावन में बसे ही नहीं, लसे भी, मतलब पूरी तरह वृंदावन में रम गए। अपनी पिछली वीडियो में आपको महाप्रभु श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन के विषय में बताया था। राधा वल्लभ जी का मंदिर जिन्होंने बनवाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी देखना, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए वापस श्री हरिराम व्यास जी के जीवन प्रसंग को बताती हूँ। एक बार जो वो वृंदावन आए तो फिर कभी ब्रज तजकर कहीं नहीं गए। व्यास जी के प्रेम पर, वृंदावन में उनके अटूट अनुराग और भाव पर हम सभी कोटि कोटि बलिहारी जाए। अच्छा, व्यास जी की वाणी में उनकी सोहनी रचनाओं का संग्रह है। व्यास जी की समाधि उनकी साधना स्थली किशोर वन में है। इस एकांत वन में सुकून से सोए हुए हैं राधा के दास। अब आपको उनके जीवन की कुछ आश्चर्य देने वाली घटनाएं बताती हूँ, कैसे उनके साथ भक्ति में चमत्कार हो। श्री हरिराम व्यास जी का जन्म सन 1510 बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री सम्मोहन शुक्ला और माता श्रीमती देवकी था। सम्मोहन शुक्ला धनवान और वैभव संपन्न थे, बहुत अच्छे भक्त भी थे। उन्होंने हरिराम जी की शिक्षा का बहुत अच्छा व्यवस्था की थी। श्री हरिराम जी बड़े कुशल थे पढ़ने में। बहुत कम समय में उन्होंने व्याकरण, वेद, पुराण, शास्त्र आदि में बहुत महारत हासिल कर ली थी। राधा प्यारी के पिता श्री वृषभानु जी के पुरोहित की वंश परंपरा में उत्पन्न बरसाना निवासी दयाराम जी की गोपी नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ 3 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। अब आपको इनके जीवन प्रसंग के बारे में बताती हूँ, कैसे इन्हें साक्षात शिवजी जी के दर्शन हुए और कैसे ये वृंदावन धाम में आ बसे। श्री हरिराम व्यास जी संस्कृत के बहुत विद्वान पंडित थे और वो अपने ज्ञान के कारण काशी, जिसको ज्ञानियों की नगरी कहा जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा विख्यात थे। श्री हरिराम व्यास जी 52 रियासतों के गुरु हुआ करते थे। एक बार श्री हरिराम व्यास जी शास्त्रार्थ करने के लिए काशी गए। काशी को देखो सभी ज्ञानियों की नगरी कहते हैं, तो वहां पर तो एक एक पंडित को बारी बारी करके उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब जितने सारे काशी के पंडित थे वो सभी भगवान विश्वनाथ जी, भगवान शिव के सामने गए और प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु हमें इस दुविधा से आप ही निकाल सकते हो। उस समय स्वयं भगवान शिव, मतलब देखो कितना काशी विश्वनाथ का प्रताप है कि स्वयं भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके श्री हरिराम व्यास जी के पास गए
अब उन्हें देखकर हरिराम जी पूछने लगे कि महाराज, क्या आप मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हैं? तो साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ बोले, अरे नहीं प्रभु, ये मेरे बस की बात का, मुझे तो बस आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो हरिराम व्यास जी बोले, हाँ हाँ पूछिए। तो जो भगवान विश्वनाथ थे बोले, महाराज विद्या प्राप्ति का फल क्या है? तो व्यास जी बोले, विद्या प्राप्ति का फल विवेक है। अब भगवान विश्वनाथ जी बोले, अच्छा तो बताओ विवेक किसको कहते हैं? तो हमारे हरिराम व्यास जी बोले, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए, मतलब सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए और असत्य को त्याग दिया जाए और सत्य को स्वीकार कर लिया जाए, यही है। अब भगवान विश्वनाथ जी फिर से बोले, क्या आपने सत्य को स्वीकार कर लिया और असत्य को त्याग दिया? अब ये सुनते ही हरिराम व्यास जी तो सोच में पड़ गए। उस समय साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ बोले, महाराज आप असत यानी संसार का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन में लगे, क्योंकि हरि भजन ही सत्य है और संसार एक सपना है। अब ये सोचकर, उनकी बात सुनकर हरिराम जी तो सोच में पड़ गए। उसी रात सपने में हरिराम व्यास जी को भगवान शिव साक्षात आए और बोले, मैं ही वो साधु हूँ जो आपको ज्ञान कराने के लिए आपके पास आया था। आप विशाखा सखी के अवतार हैं। आप संसार में अपना समय यूं ही व्यर्थ क्यों कर रहे हो? आप भजन में रहकर संसार का मार्गदर्शन करो। और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। अब इसके बाद हरिराम व्यास जी को तो बहुत ज्यादा झटका लग गया था। काशी के पंडित उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए एक सभा में उन्हें व्यास की पदवी दी गई थी। तभी से हरिराम जी हरिराम व्यास कहलाने लगे थे। अब सपने की रात के बाद हरिराम व्यास जी ओरछा वापस लौट आए। ईश्वर की कृपा से वृंदावन के श्रीहित हरिवंश जी के शिष्य नवल दास जी ओरछा उस समय गए हुए थे। श्री नवल दास जी के संग से हरिराम व्यास जी के मन में श्रीधाम वृंदावन और श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शनों की लालसा हुई। हरिराम व्यास जी श्री नवल दास जी के साथ श्रीधाम वृंदावन आ गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन करे। श्री महाप्रभु उस समय श्री राधा वल्लभ जी के लिए भोग मतलब अमनिया बना रहे थे। श्री हरिराम व्यास जी ने श्री महाप्रभु से कहा, महाराज हम आपसे शास्त्र चर्चा करना चाहते हैं। तब महाप्रभु ने भोग को चूल्हे से नीचे उतार दिया और हरिराम व्यास जी के पास आके बैठ गए। अब ये देखकर हरिराम व्यास जी बोले, महाप्रभु आप शास्त्र चर्चा तो भोग बनाते हुए भी कर सकते हो। तब महाप्रभु बोले, ये मन एक बार में बहुत सारी जगहों पे अगर रहता है तो ये मन अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब मन एक जगह प्रिया प्रीतम की सेवा में ही रहे तो ही वो आनंद का अनुभव कर सकता है। तब श्री हरिराम व्यास जी ने श्री महाप्रभु से विनती की और कहा कि आप अपनी करुणा कृपा मुझ अधम पे कीजिए, जिससे मैं भी प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा सकूं। श्री हरिराम व्यास जी ने आजीवन वृंदावन से बाहर ना जाने का प्रण किया। श्री हरिराम व्यास किशोर वन में भजन करने लगे। एक दिन किशोर वन में कुंजों में से दिव्य तेज प्रकाशित हुआ। हरिराम व्यास जी उस दिव्य प्रकाश के निकट गए तो उन्होंने देखा प्रिया प्रीतम वहां केली कर रहे थे, मतलब लीला कर रहे थे। वो उन्हें देखते ही रज में लौटने लगे और जब प्रिया प्रीतम ने श्री विग्रह रूप धारण कर लिया तो ठाकुर जुगल किशोर के नाम से वो जाने जाने लगे। अब इनके जीवन का एक और प्रसंग बताती हूँ। एक बार श्री हरिराम व्यास जी को लेने इनके घर वाले आए तो इन्होंने वृंदावन छोड़ने से साफ मना कर दिया। अब घर वालों ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से प्रार्थना की और कहा कि आप इन्हें वृंदावन से जाने के लिए कहें, क्योंकि ये अपने सांसारिक कर्तव्यों से भागकर वृंदावन आए हैं। अब श्री हित हरिवंश जी ने कहा, ठीक है हम इनको बोल देंगे। 3 दिन तक महाप्रभु से मिलने के लिए वो गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि महाप्रभु कहीं उन्हें ये आज्ञा ना दे दे। 3 दिन के बाद वो यमुना स्नान करके एक गधे पर बैठकर मुख पर कालक लगाकर सामने आए और बोले, जब मैं वृंदावन को त्यागूंगा तो मेरा मुख ऐसे ही काला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पागलों की तरह बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। घर वालों के हाथ छुड़ा छुड़ा कर वो इधर उधर भागने लगे और वृंदावन के वृक्षों को गले लगा लगा कर रोने लगे।
जोर जोर से पद गाने लगे। वृंदावन के रुख हमारे मात पिता सुत बंध। अब इनकी दशा देखकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि ये तो वृंदावन रस के परम अधिकारी है, इनके लिए कोई भी आवश्यक नहीं है सांसारिक कर्तव्य का पालन करने का, और उन्होंने श्री हरिराम व्यास जी को वृंदावन त्यागने की आज्ञा नहीं दी। अब उस समय घर वाले तो दुखी थे कि भाई महाप्रभु भी नहीं सुन रहे हैं। अब उसी समय क्या हुआ, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर दर्शन को वो भागे जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने सुना कि राजभोग की आरती हो गई और दर्शन बंद हो गया। अब तो उनको बड़ा ही भारी दुख हुआ, क्योंकि राजभोग की आरती के दर्शन कर महाप्रसाद का एक कण लेना ये उनका नियम था। उसी समय श्री राधा वल्लभ जी का महाप्रसाद था, भोग के बाद वहां से जा रहा था। उन्होंने डलिया में से एक पकौड़ी निकालकर अपने माथे से लगाई और मुख में डाल ली। अब जब उनके घर वालों ने ये घटना देखी तो उनके तो होश उड़ गए। वो बोले भाई ये तो सच्ची में पक्का पागल हो गया है, ऐसे भोग जा रहा है और उसमें से उठा के ऐसे खा रहे हैं सड़क पे, और इतने गंदे हो रखे हैं, मुंह काला हो रखा है, और ये हमारे अब किसी काम के नहीं। और ये सोचकर सब घर वाले उन्हें वृंदावन में छोड़कर ही चले गए। और उन्होंने उस समय वही धरती पे लौट के प्रणाम किया और बोले जो काम कोई और ना कर सका वो मेरी राधा वल्लभ के महाप्रसाद की एक पकौड़ी ने कर दिया। ऐसा है भक्तों का विश्वास। मतलब वृंदावन से बाहर जाना उनके लिए प्राण त्यागने के समान था। अब मैं उनके जीवन का एक और प्रसंग बताती हूँ। उन्हें संतों से विशेष लगाव था, वो हर संत को अपना गुरु मानते थे। और उन्होंने ये एक पद में भी लिखा है, आदि अंत अरु मध्य में ये रसिकन की रीत, संत सबे गुरुदेव है, व्यास ही ये परतीति। ये श्री व्यास वाणी साखी 24 में लिखा हुआ है। इसमें श्री व्यास जी कह रहे हैं कि रसिकों की ये रीति है कि जितने भी संत पहले हुए हैं, अब हैं और जो आगे आएंगे वो सब गुरुदेव स्वरूप ही हैं, और यही मेरा विश्वास है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि ये पंगत में संतों के साथ प्रसाद पाने के लिए बैठे और उनकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उनके कटोरे में मलाई ज्यादा चली गई। व्यास जी ने जब ये देखा तो वो तो बड़ा ही दुखी हो गए और अपनी पत्नी से बोले कि तू मुझसे दैहिक नाता मानती है, तभी तूने मुझे संतों से ज्यादा मलाई दी है। तू संतों से भेद रखती है, इसलिए साधु सेवा के तू योग्य है ही नहीं। और ये कहकर उन्हें संत सेवा से अलग कर दिया। उनकी पत्नी वैष्णवी दासी बड़ा दुख हुई। उन्होंने अन्न जल सब छोड़ दिया। 3 दिन बिना खाए पिए बीत गए। अब जितने बाकी संत थे उन्होंने व्यास जी को समझाया कि वैष्णवी दासी का कोई दोष नहीं है, मलाई तो बस ऐसे ही ज्यादा आ गई, उनका ये भाव नहीं था कि वो तुम्हें ज्यादा मलाई दे। अब बहुत कहने पर व्यास जी ने कहा कि अगर ये अपने सभी आभूषणों को बेचकर साधु सेवा में लगा दे तो फिर मैं इसे वापस संत सेवा दे सकता हूँ। उसी समय वैष्णवी दासी जी ने हजारों रुपए के अपने गहने को बेचकर साधुओं का एक बहुत बड़ा भंडारा किया, और तब जाकर व्यास जी ने इन्हें संतों की सेवा का अधिकार दिया। देखा आपने कैसा दृढ़ निश्चय था, है ना। वरना अगर कोई और कहे ना तो कहे बड़ी छोटी सी बात है, थोड़ी सी मलाई तो ज्यादा गई थी। अब मैं आपको इनके जीवन की राधा कृष्ण से संबंधित लीलाएं बताती हूँ। श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। श्री हरिराम व्यास जी के साथ अपने ठाकुर जुगल किशोर की सेवा करते हुए बहुत बार लीलाएं हुई हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ, उनकी प्रकटी लीला बताती हूँ। पहले एक बार श्री हरिराम व्यास जी को ठाकुर जी का सपना आया, जिसमें श्री कृष्ण उन्हें किशोर वन के कुएं से बाहर निकालने और मंदिर में स्थापित करने के लिए आज्ञा दे रहे थे। उस सपने में हरिराम व्यास जी ने कान्हा से पूछा कि आप अकेले हो या श्री राधा रानी के साथ हो। अगर आप राधा रानी के साथ हो तो भैया मैं आपको कुएं से बाहर निकाल लूंगा। अब ये सुनते ही ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैं राधा रानी के साथ ही हूँ, मुझे कुएं से बाहर निकालो और उस जगह पे स्थापित कर दो। इस तरह जुगल किशोर जी स्थापित किए गए।
व्यास जी पूरे समर्पण भाव से राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। अच्छा, वृंदावन में व्यास जी के जीवन के सबसे प्रसिद्ध घटना है उनका जनेऊ तोड़कर नुपुर बांधने की। बताती हूँ क्या हुआ। एक समय रास में नृत्य करते हुए राधा जी के चरण के नुपुर की डोरी मतलब घुंघरू की डोरी टूट गई। रास लीला में विघ्न पड़ने लगा क्योंकि घुंघरू बज नहीं रहे थे। उपस्थित रसिक जन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर उपाय सूझा तो सिर्फ व्यास जी को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने झट से अपना यज्ञोपवीत तोड़कर नुपुर में बांध दिया। अब ये देखकर वहां पे जितने भी लोग थे वो व्यास जी को ताना देने लगे कि ब्राह्मण होकर तुमने जनेऊ तोड़ डाला। व्यास जी ने उन्हें ये उत्तर दिया और कहा कि मेरे यज्ञोपवीत का लक्ष्य है श्री राधा जी के चरणों को ही प्राप्त करना, और उन्होंने प्राप्त कर लिए। ऐसा उनका भाव था। एक और घटना बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भक्त ने कान्हा के लिए जरकसी की सुंदर बढ़िया पगड़ी चढ़ाई। अब व्यास जी उस पगड़ी को धारण कराने की ठाकुर जी को कोशिश कर रहे थे, पर क्या हो रहा था, पगड़ी बांधते एकदम ही खुल जाती, पगड़ी बांधते वो एकदम खिसक जाती। बाद में वो बड़ा परेशान हो गए और कान्हा को बोले कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बंधी पगड़ी पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप खुद ही बांध लो। और ये कह के वो वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो मंदिर के अंदर वापस आए तो उन्होंने देखा कि कान्हा पगड़ी बांधे हुए खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी एक और लीला बताती हूँ। एक बार व्यास जी कान्हा को सोने की बंसी धारण करवा रहे थे। बंसी कुछ मोटी थी। धारण कराते समय व्यास जी ने देखा कि जैसे वो कस के घुसा रहे थे उंगलियों के बीच में, तो कान्हा की उंगलियां छिल गई और उसमें से एक दो रक्त की बूंदें भी बाहर आई। मतलब देखो, हम तो सोचेंगे मूर्ति है या क्या है, बट वो साक्षात कान्हा खड़े हैं। अब जैसे ही खून देखा तो व्यास जी ने बंसी निकाली और वहीं पे रख दी, कपड़ा गीला करके उंगली पे बांध दी। अब उस दिन तो उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। शाम के समय आरती करने के लिए जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि कान्हा बंसी हाथ में पकड़ के ही खड़े हुए हैं, और ये देखकर भाई वो तो बड़े ही आनंदित हुए। इस तरह हरिराम व्यास जी के संबंध में ओरछा के आसपास बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बस लास्ट जल्दी से एक बताती हूँ। बहुत सुंदर ये प्रसंग है। शरद ऋतु की रात को एक बार बेतवा नदी के किनारे अपने आराध्य श्री कान्हा की मूर्ति अपने सामने रखकर अपने प्रिय शिष्य महाराज मधुकर शाह के साथ इन्होंने रास रचाया। इस रास में प्रेम भाव से बेसुध होकर व्यास जी खुद नाच रहे थे और उनके साथ महाराज मधुकर शाह घुंघरू बांधकर नाच रहे थे। प्रेम भाव से नृत्य देखकर आकाश में देवगण भी प्रसन्न हो गए और उस समय आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। कहा जाता है कि आकाश से धरती पर गिरा हर फूल सोने का हो गया, इसीलिए इस बेतवा घाट का नाम कंचन घाट पड़ा। व्यास जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कहते हैं उन्होंने राधा कृष्ण के अलावा कभी किसी की पूजा नहीं, यहाँ तक कि अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर भी गणेश जी की पूजा करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार का और समाज का बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। व्यास जी ने अपने जीवन में एक निष्ठ भक्ति मार्ग के मर्म को पहचान कर उपासना की। इनकी निधन तिथि जय शुक्ल 11 सोमवार सन 1679 मानी जाती है। संतों के जीवन चरित्रों को सुनो, समझो और अपने जीवन में उनका प्रभाव लेने की कोशिश करो। बार बार कह रही हूँ, भक्तमाल जरूर पढ़ो। भक्ति, प्रेम, आनंद और कृष्ण कृपा जीवन में बढ़ जाएगी। अब 2 लाइन मेरे कान्हा के लिए। तुम बिन मेरा हर शब्द अधूरा है, मेरी कविता का तुम छंद हो जैसे। तुम बिन ये जीवन मेरा बिन शीर्षक का निबंध हो जैसे। तुम बिन मेरी कोई बहार नहीं, मेरे जीवन का तुम बसंत हो जैसे। तुम बिन मेरा जीवन अधूरा है, मेरी जिंदगी का तुम अर्थ हो जैसे। सच्ची कान्हा, बिन तेरे तेरे बिन सांवरे ये जिंदगी बेकार है ना।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर महाभक्त के चरित्र की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।